हाय एवरीवन, और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और आज हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण के बारे में। आप सब जानते होंगे कि भारत हमारा एक देश जो एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर लोगों के द्वारा सरकार का चयन किया जाता है। भारत में आप जानते हैं कि हमारे संसद के दो पार्ट होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। और लोकसभा में लगभग 545 सीटें, पूरे भारत से 545 सांसद आते हैं और उनका अलग अलग क्षेत्र दे रखा है, जिसे बोला जाता है लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन हमारे 28 राज्य है, 28 राज्यों में विधानसभाएं, विधान परिषद यानी दोनों को मिलाकर विधानमंडल होता है। तो उसमें जो उनका जो क्षेत्र होता है, विधायक का क्षेत्र होता है या विधानसभा क्षेत्र उसे बोल सकते हैं, या तो उसमें हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का मैं आपको बता दूं कि यहाँ विधानमंडल का एक सदनीय यहाँ व्यवस्था है, सिर्फ विधानसभा। विधान परिषद हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मात्र एक विधानसभा ही है। तो इन सभी सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक शब्द आएगा आपको कि अविभाजित मध्य प्रदेश। अविभाजित मध्य प्रदेश का मतलब होता है कि जहां 1 नवंबर 2000 के बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ हमसे, उससे पहले की स्थिति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो विधानसभा की सीटों की बात करते हैं हम। पहले विधानसभा जो विधायकों के द्वारा, एमएलए के द्वारा उसमें चयन होता है, और एमएलए सब विधानसभा में, जहां राज्य की जो कैपिटल होती है विधानसभा, वहां पर बैठते हैं। इसमें अविभाजित मध्य प्रदेश यानी 1 नवंबर 2000 से पहले की अगर बात करें तो टोटल जो सीटें थी वो 320 सीटें हुआ करती थी पहले। लेकिन अभी वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में 230 सीटें हैं। 230 हमारी विधानसभा की सीटें हैं। 230 में से 47 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राई कास्ट के लिए है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए इसमें 35 रिजर्व की गई है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि एसटी के लिए 47, एससी के लिए 35। फिर आते हैं हम लोकसभा की तरफ। लोकसभा की हम बात करें तो पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ था, तब हमारी जो सीटें थी टोटल 40 सीटें थी, और अभी वर्तमान में ये 29 हो गई है। और 11 सीटें लगभग लोकसभा की हमारे छत्तीसगढ़ में चली गई। और एसटी के लिए जो लोकसभा की रिजर्व सीटें हैं वो 6 है, एससी के लिए 4 रिजर्व है। राज्यसभा की बात करते हैं हम। राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन के में जो अविभाजित मध्य प्रदेश में हमारी लगभग 60 सीटें थी, अब जो बची है 11 सीटें हैं। मतलब जो 4 सीटें थी वो कहाँ चली गई है, छत्तीसगढ़ में चली गई। 11 सीटें अभी वर्तमान में हमारे पास राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये था पूरा मध्य प्रदेश के सीटों का वितरण कि विधानसभा में कितनी है, लोकसभा में कितनी है और राज्यसभा में। आई होप आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।